अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पर क्लिक करें वीडियोस टाइम पर और फ्री में देखने के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आपको कोई स्पेनिश में कहता है सोए मास पेरुआनो के ले पापा, तो इसका मतलब है कि वह कहना चाहता है कि मैं आलू से भी ज्यादा पेरुवियन हूँ। क्या आपको पता है कि जो आलू हम खाते हैं इसकी उत्पत्ति पेरू से हुई है और साल 1500 से पहले पूरी दुनिया आलू और टमाटर के बारे में जानती तक नहीं थी। और साल 1800 से पहले तक तो यूरोप में टमाटर को एक जहरीला फल माना जाता था। और क्या आपको पता है कि पेरू में 3000 से ज्यादा किस्म के आलू उगाए जाते हैं। तो आज हम जानेंगे पेरू के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको नहीं पता। दोस्तों, पेरू दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ब्राजील और कोलंबिया के पास बसा एक छोटा सा देश है। यहाँ की कुल आबादी सिर्फ 3 करोड़ 20 लाख है, जिनमें से 1 करोड़ लोग यहाँ की राजधानी और सबसे बड़े शहर लिमा में रहते हैं। पेरू एक ऐसा देश है जो कि प्राकृतिक विचित्रता और रहस्यों से भरा है। पेरू में मौजूद एटाकामा रेगिस्तान धरती पर मौजूद सबसे सूखी जगह है और इस रेगिस्तान के कुछ हिस्सों में 30 साल से भी ज्यादा से आधे इंच तक की बरसात नहीं हुई। पेरू के रेगिस्तान में मौजूद नाज़का लाइन्स दुनिया भर के लोगों को हैरान करती हैं। इन्हें आसमान से देखने पर यह जानवरों और रहस्यमय जीवों के चित्र के रूप में नजर आते हैं। और साल 1924 में एयरप्लेन के इन्वेंशन के बाद इन्हें सबसे पहले देखा गया। हजारों साल पहले खींची यह लकीरें आज भी आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक रहस्य है और कई लोग इन्हें एलियंस से जोड़कर देखते हैं। पेरू में मौजूद माचू पिचू दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। समुद्र तल से लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर बसे इस पत्थर के शहर को पेरू के मशहूर इनका साम्राज्य द्वारा 15वीं शताब्दी के बीच में बनाया गया था। इस शहर को बसाने का मकसद आज भी किसी को नहीं पता और इनका लोगों के इस शहर को बसाने के सिर्फ 100 साल बाद ही छोड़ दिया गया था। इसी वजह से यह शहर 20वीं शताब्दी से पहले दुनिया से छिपा था। साल 1911 में येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हायरम बिंगम ने स्थानीय लोगों की मदद से इस शहर को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया और साल 1983 में यूनेस्को ने इसे एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया। पेरू के ज्यादातर लोग स्पेनिश में बात करते हैं। पेरू का 60% भाग अमेज़न जंगल से ढका है और इस तरफ से पेरू ब्राजील के बाद दूसरे स्थान पर आता है। पेरू में नए साल पर येलो अंडरवियर पहनना और गिफ्ट करना एक गुड लक माना जाता है। पेरू के कई हिस्सों में एक परंपरा काफी प्रचलित है जिसके तहत लड़के लड़की शादी से पहले एक साथ रहते हैं और इसे एक ट्रायल मैरिज की तरह देखा जाता है। और अगर इस बीच कपल्स की आपस में नहीं बनती तब वह अलग हो सकते हैं और अगर इस बीच कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे कम्युनिटी द्वारा देखा जाता है। पेरू के 80% लोग शहरों में रहते हैं और यहाँ के सिर्फ 20% लोग ही गाँव में रहते हैं। पेरू में मौजूद विनिकुंका पहाड़ को रेनबो माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस पहाड़ पर एक साथ कई रंग देखे जा सकते हैं। पेरू में उगाए जाने वाला कोका पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है क्योंकि इस कोका का इस्तेमाल चॉकलेट के बजाय कोकेन बनाने में किया जाता है और पेरू दुनिया का सबसे बड़ा कोकेन प्रोड्यूसर है। पेरू एक खनिज समृद्ध देश है। पेरू दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉपर प्रोड्यूसर और दुनिया का 8वां सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर है। पेरू एक समय पर स्पेन की एक कॉलोनी था जिसे साल 1821 में स्पेन से आजादी मिली। स्पेन के शासन के दौरान ही पेरू में स्पेनिश भाषा और क्रिश्चियनिटी का प्रसार हुआ जिस वजह से यहाँ के स्थानीय धर्म नष्ट हो गए और
आज के समय पेरू एक मल्टी एथनिक देश है। पेरू के 81% लोग क्रिश्चियंस हैं। इसके अलावा भी यहाँ के बहुत से लोग स्थानीय धर्म का पालन करते हैं और यहाँ के बाकी बचे लोग नास्तिक हैं। पेरू के लोग अपने इनका इतिहास पर काफी गर्व महसूस करते हैं। इनका जो कि एक बहुत ही ताकतवर साम्राज्य के रूप में उभरा, इसकी शुरुआत एक छोटे से कबीले से हुई थी और इन लोगों को केचुआ कहा जाता था। कई लड़ाइयाँ लड़ने के बाद धीरे धीरे इन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ाया और 15वीं शताब्दी के बीच में इनका दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बन गया और अपने स्वर्ण युग में इनका साम्राज्य रोमन एम्पायर से भी बड़ा था। इनका साम्राज्य की राजधानी कुस्को थी और यहाँ के लोग सूर्य देव इंटी की पूजा करते थे। इनका साम्राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर, सोसाइटी और लॉ एंड ऑर्डर उस समय के हिसाब से काफी अच्छा माना जाता था। साल 1500 के दौरान स्पेनिश लोग पहली बार पेरू पहुंचे और साल 1532 आते आते स्पेन ने इनकास को हराकर पेरू को भी कॉलोनाइज कर लिया। पेरू में एक जानवर पाया जाता है जो कि देखने में लामा की तरह दिखते हैं, मगर एक लामा के मुकाबले यह काफी ही छोटे होते हैं। इन्हें अल्पाका कहा जाता है और यह पेरू के राष्ट्र जानवर हैं। दुनिया भर के 75% अल्पाका पेरू में रहते हैं। पेरूवियन पांचो पेरू का एक सांस्कृतिक पहनावा है। इसे परिवार द्वारा किसी के 18 साल के होने पर दिया जाता है और यह उस इंसान के साथ जिंदगी भर रहता है क्योंकि इसे इतनी अच्छी क्वालिटी का बनाया ही जाता है। पांचो को हाथ से बनाया जाता है और इसे बनाने में 500 से 600 घंटे तक का समय लगता है। पेरू की करेंसी सोल है और यहाँ का एक सोल भारत का 20 रुपए होता है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।